स्टूडेंट, टुडे आवर न्यू टॉपिक इज प्लास्टिक्स। आज हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज प्लास्टिक? प्लास्टिक इज ए थिंग दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ सो मच कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर हम सोचें कि हम प्लास्टिक यूज नहीं करें, ऐसा आज के लाइफ में पॉसिबल नहीं है। वो ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि प्लास्टिक का डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। प्लास्टिक इज यूज इन टब, इन बकेट, इन मग, in comb, hair comb जो होते हैं, that is also made of plastic. Bottles, that is made up of plastic. Chair, doors, so many things we are used in the there are so many things that we are using the plastics. So बिना प्लास्टिक के इस टाइम पर हम नहीं कह सकते कि हम प्लास्टिक को यूज नहीं करें, क्योंकि यह खत्म नहीं होता है। इस वजह से हम सोचें कि प्लास्टिक यूज नहीं करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि प्लास्टिक जो है वो सिंथेटिक है या नेचुरल है। तो याद रखिए, प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक मीन दैट इज मैन मेड। तो प्लास्टिक एक ऐसी मटेरियल है जिसे हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। मग में, बकेट्स वगैरह में, डोर में, चेयर में, बॉटल्स में यूज कर रहे हैं। और ये कैसा है? दैट इज ए सिंथेटिक, इट इज नॉट ए नेचुरल। प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक। प्लास्टिक जो होता है वो सिंथेटिक्स होता है। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक? प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, मतलब प्लास्टिक जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता किसी मटेरियल्स के साथ। जैसे प्लास्टिक जो होता है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर। प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विद द एसिड। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, मतलब ये ना तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना ही ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है। यही रीजन है कि अब हमारे जो बोरवेल्स होते हैं, जो हम समरसेबल के लिए बोरिंग करवाते हैं, उसमें हम कौन से मटेरियल का पाइप डालते हैं? दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक इन प्लेस ऑफ आयरन। हम वहां पर लोहा यूज नहीं कर रहे हैं। आजकल हम बोरिंग में कौन सा पाइप यूज कर रहे हैं? प्लास्टिक का पाइप यूज कर रहे हैं। व्हाई वी आर यूजिंग द प्लास्टिक? बिकॉज द लाइफ ऑफ प्लास्टिक इज सो मच मोर देन द आयरन। क्योंकि प्लास्टिक की जो लाइफ है वो आयरन से बहुत ज्यादा है। अब प्लास्टिक जो है वाटर से रिएक्ट भी नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट नहीं कर रहा, तो उस पर कोरोजन नहीं लगता। जमीन के अंदर है, जहां पर वाटर है, मॉइस्चर है, ऑक्सीजन भी थोड़ी बहुत पहुंच जाएगी, तो वहां पर उस पर प्लास्टिक पर कोरोजन नहीं लगेगा। बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। जिस पे कोरोजन नहीं लगेगा तो जिसकी वजह से प्लास्टिक खराब नहीं होगा। लेकिन अगर हम पाइप यूज करते हैं लोहे वाले, जो हम पहले यूज करते थे, तो हम देखते थे कुछ सालों में वो गल जाता था। क्यों गल जाता था? क्योंकि वहां पर वाटर है, वाटर में कुछ ऑक्सीजन भी है, तो उस पर लोहे पर कोरोजन लगता था। और जब लोहे पर कोरोजन लगेगा तो वो उसकी लोहे की जो लेयर्स होती है वो पतली होती चली जाएगी, क्योंकि कोरोजन क्या करता है? लोहे को खाता है। जैसे हमारा ये इतना मोटा मटेरियल है लोहा, इस पर सपोज करिए कोरोजन लगा है, तो कोरोजन धीरे धीरे इसे खाना शुरू कर देता है। तो अब ये इतना बचा, तो कोरोजन की वजह से मेटल की स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। अब प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है तो इस पर कोरोजन नहीं लगता है। इसके बाद है कि प्लास्टिक जो है ये एसिड से भी रिएक्ट नहीं करता है, तो इसी वजह से आप देखेंगे एसिड आर स्टोर इन द बॉटल ऑफ प्लास्टिक्स, कि हम प्लास्टिक की बोतल में एसिड को आसानी से स्टोर कर लेते हैं। अगर हम कोई दूसरा मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम है या आयरन है, इस तरीके से मटेरियल यूज करते हैं, तो उससे एसिड रिएक्ट कर जाता है। लेकिन प्लास्टिक के साथ एसिड रिएक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक इज यूज इन स्टोरिंग द एसिड। तो हम प्लास्टिक का एक यूज है एसिड को स्टोर करने में। सेकंड, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। प्लास्टिक जो होते हैं ये लाइट भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। लाइट का मतलब हल्के, ये हल्के भी होते हैं और हल्के होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज भारी होती है वही स्ट्रॉन्ग होती है। तो प्लास्टिक की एक दूसरी प्रॉपर्टीज आ गई, ये एडवांटेज भी समझ लीजिए कि प्लास्टिक लाइट होने के साथ साथ कैसे है? स्ट्रॉन्ग है, हल्के भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। यही हमें चाहिए, ऐसे मटेरियल चाहिए जो हल्का भी हो और स्ट्रॉन्ग भी हो। तो प्लास्टिक है दैट कैरेक्टरिस्टिक, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग।
properties of plastic that it is a bad conductor of heat. प्लास्टिक जो होता है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है। आपने सबने देखा होगा कि हमारे फ्राई पैन जो होते हैं उसके जो हैंडल्स होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। हमारा कुकर है, कुकर का हैंडल क्या का बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। व्हाई दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक? बिकॉज प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है। तो हम जहां पे भी हम ऐसे अपना मटेरियल या यूटेंसिल बोलिए बर्तन जहां पे हमें उसे पकड़ना है तो हम वहां पे क्या लगा सकते हैं, प्लास्टिक लगा सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में हीट कंडक्ट नहीं होती। जब हीट कंडक्ट नहीं हो रही तो वो पार्ट प्लास्टिक जो है वो गर्म नहीं होता और हम उस पार्ट को आसानी से पकड़ सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे हम कहते हैं भाई द प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर, इस एक्टिविटी बनानी है तो उसके लिए हमने 2 स्पून लिए, that is water and it is a boiled water. One is steel, another spoon is plastic. ये स्पून है दोनों, इन दोनों स्पून को हमने बॉइल्ड वाटर में रखा है। वाटर बॉइल करने के लिए हम कर रहे हैं, नहीं रोका है। कुछ देर बाद हम इसे टच करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं तो हम देखते हैं जो स्टील वाला स्पून है उसे हम टच भी नहीं कर सकते, बिकॉज स्टील इज ए कंडक्टर ऑफ हीट। हीट स्टील में हीट इजीली कंडक्ट हो जाती है, जबकि जो प्लास्टिक होता है उसमें हीट कंडक्ट नहीं होती। तो उस स्पून को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, उसे आसानी से टच कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी से पता चलता है कि प्लास्टिक इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। फोर्थ वन इज प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर है, कि मतलब है कि प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होती, प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती है। यही रीजन है जो वायर्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं दैट आर कवर्ड विद द प्लास्टिक्स। हमारे सारे वायर्स जो होते हैं वो प्लास्टिक से कवर होते हैं। वायर्स तो अंदर होता है, उसके ऊपर क्या चढ़ी हुई होती है, प्लास्टिक की लेयर चढ़ी हुई होती है, बिकॉज प्लास्टिक इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम उस पर टच भी कर देते हैं वायर को तो वो हमें करंट नहीं लगता, हमें करंट का शॉकिंग इफेक्ट नहीं लगता। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उस पर कौन चढ़ा हुआ है वायर पर, प्लास्टिक, एंड प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज इट इज इजी टू मोल्ड। इजी टू मोल्ड का मतलब है अगर हम प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो जब हम प्लास्टिक को बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो आप देखते हैं कि प्लास्टिक क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। फिर उसे जिस जैसे चाहे शेप में हम उसे बना सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोल्ड। तो दैट इज इजी टू मोल्ड, कि हम प्लास्टिक को किसी भी शेप में दोबारा बना सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे उसे बार बार बना सकते हैं। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है कि किस प्लास्टिक को हम बार बार न्यू शेप बना सकते हैं और किसका नहीं बना सकते, वो अगला टॉपिक्स है। तो इट इज इजी टू मोल्ड। मोल्ड का मतलब समझ आया कि जब हम प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद उसे जिस शेप में हमें बनाना है उस शेप के बर्तन में डालेंगे तो प्लास्टिक उसी बर्तन का शेप ले लेता है, तो उसे बोलते हैं मोल्ड। तो दैट इज इजी टू मोल्ड। तो दैट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक: नॉन रिएक्टिव, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इजी टू मोल्ड। Now, types of plastics. Plastic 2 types का है। प्लास्टिक के 2 टाइप्स हैं।
वन इज थर्मोप्लास्टिक एंड अनदर इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक किसे बोलते हैं? जो अभी हमने बताया था कि ऐसा प्लास्टिक जिसे हम हीट करते हैं और वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद उसे हम दोबारा न्यू शेप में बना सकते हैं। दैट प्लास्टिक इज नोन एज थर्मोप्लास्टिक। कैसे में आया कि ऐसा प्लास्टिक जिसे हम बार बार न्यू शेप में बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया फिर नहीं बना सकते, नहीं, फिर बना सकते हैं। एक बार बन गया, फिर उसे गर्म करो, फिर उसे दूसरी शेप में बना दीजिए, फिर उसे दूसरे वाली शेप को फिर गर्म कर सकते हैं, फिर उसे मेल्ट कर सकते हैं, फिर उसे न्यू शेप में बना सकते हैं। तो थर्मो प्लास्टिक वो होता है जिसे हम बार बार न्यू शेप में चेंज कर सकते हैं। उसे हम गर्म करेंगे, न्यू शेप में आ जाएगा, और उसे दोबारा नया शेप बना देंगे, गर्म करेंगे, मेल्ट हो जाएगा, दोबारा न्यू शेप उसकी बन जाएगी। दैट इज ए थर्मोप्लास्टिक्स। इस थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल में आते हैं, एक आता है हमारा पॉलीथीन, और सेकंड है हमारा पीवीसी। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन का हम सब यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं पॉलीथीन का यूज? इट इज यूज इन मेकिंग कैरी बैग। पॉलीथीन कहाँ यूज होता है? कैरी बैग में होता है। अब आप देखते हो पॉलीथीन बहुत हल्का है, लेकिन कितना ज्यादा वेट ले लेता है। आपको अब जरा सा भी अगर हम देखते हैं पॉलीथीन का वेट करें, 1 ग्राम 2 ग्राम में नहीं आएगा सही से, और वही पॉलीथीन जो होता है वो 5 किलोग्राम वेट ले लेता है, 4 किलोग्राम वेट ले लेता है। तो प्लास्टिक की एक कैरेक्टरिस्टिक हमने बताई थी कि प्लास्टिक जो होता है वो कैसा होता है? लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। तो पॉलीथीन जो है वो क्या बनाने में काम में आती है? कैरी बैग, जो हम अपना मटेरियल लेकर आते हैं बाजार से, that is carry bag and that is made up of polythene and polythene is a thermoplastic, मतलब उसको दोबारा न्यू शेप में हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इज पीवीसी। इसकी फुल फॉर्म होती है पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड पीवीसी, एंड दिस पीवीसी इज यूज इन मेकिंग सोल ऑफ शू। सोल ऑफ शूज, हमारे जो चप्पल होते हैं, शूज जो होते हैं, उनके सोल जो बने हुए होते हैं, जूतों के सोल जो बने हुए होते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एंड अनदर एग्जांपल ऑफ इट इज पाइप्स, कि पीवीसी जो बने हुए होते हैं, आपने सुना होगा पाइप पे लगा हुआ होता है, पीवीसी लिखा हुआ होता है, मतलब वो पाइप जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? पीवीसी का बना हुआ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीथीन, ये दोनों जो है थर्मोप्लास्टिक्स है। Polythene is used in making carry bag. PVC is used in making sole of shoes. एक तो जूते के सोल बनाने में यूज होता है। Another use of it is in making pipes. कि PVC पाइप बनाने के काम में आता है, जो हमारे पाइप लगते हैं घरों में कंस्ट्रक्शन के टाइम में। अगला हमारा ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये ऐसा प्लास्टिक्स है जो एक बार बन गया, जिसको हमने एक बार शेप दे दी, दोबारा उसको न्यू शेप में नहीं बना सकते। मतलब इस प्लास्टिक को हम मेल्ट नहीं कर सकते हैं, और जब ये मेल्ट ही नहीं होगा तो हम इसको न्यू शेप में भी चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। समझ में आया कि ऐसा प्लास्टिक जिसको हम बार बार न्यू शेप में चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट प्लास्टिक इज नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लास्टिक इज melamine, bakelite, melamine and bakelite are the example of thermosetting plastics. ये जो बेकेलाइट है इसको तो हम मोस्टली अपने घरों में देखते ही हैं। ये बेकेलाइट जो होता है ये यूज होता है स्विच में एंड सॉकेट में, कि हमारे स्विच जो आते हैं, हमारे जो सॉकेट आते हैं, दैट आर मेड अप ऑफ बेकेलाइट प्लास्टिक्स। अब वो प्लास्टिक्स है, और हमने क्या बताया था? प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर करंट उस पर, मतलब वायर कहीं से टच भी हो जाता है हमारे सॉकेट पर या प्लग पर, तो हमें करंट नहीं लगता है। व्हाई? बिकॉज bakelite is a plastics and plastic is a bad conductor of electricity. तो ये यूज हो रहा है हमारा किसमें? स्विच एंड सॉकेट। ये जो मेलामाइन है, ये मेलामाइन यूज होता है
अनब्रेकेबल डिनरवेयर। ये प्लास्टिक जो होता है वो अनब्रेकेबल डिनरवेयर में यूज होता है। अनब्रेकेबल डिनरवेयर आप देखते हैं कुछ प्लास्टिक की प्लेट्स आती हैं, कुछ प्लास्टिक की डिशेस आती हैं, दैट आर मेड अप ऑफ मेलामाइन। अनब्रेकेबल डिनरवेयर, तो मेलामाइन यहाँ यूज हो रहा है और बेकेलाइट का यूज हो रहा है स्विच के अंदर और सॉकेट के अंदर ही हमारा बेकेलाइट यूज होता है। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस थर्मोप्लास्टिक में और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस। तो एक तो यही डिफरेंस हो गया कि इट इज इजी टू मोल्ड, कि इसे हम मोल्ड कर सकते हैं, मतलब न्यू शेप में दोबारा बना सकते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इट कैन नॉट बी मोल्ड, इसे हम मोल्ड नहीं कर सकते, मतलब इसका दोबारा न्यू शेप नहीं बना सकते हैं। इट इज इजी टू मोल्ड, इट कैन नॉट बी मोल्ड, इसे हम मोल्ड नहीं कर सकते। इट कैन बी मेल्ट ऑन हीटिंग, इसे हम गर्म करने पर मेल्ट कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी मेल्ट ऑन हीटिंग, इसे हम गर्म करके भी मेल्ट नहीं कर सकते। और थर्ड इनके एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल कौन है, पॉलीथीन, पीवीसी। इसके एग्जांपल कौन है, मेलामाइन एंड बेकेलाइट, ये इसके एग्जांपल में आते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस में आया, इसको हम मोल्ड कर सकते हैं, इसको मोल्ड नहीं कर सकते हैं। ये गर्म करने पर मेल्ट हो जाता है, ये गर्म करने पर मेल्ट नहीं होता है। दैट आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, दैट आर द एग्जांपल ऑफ thermosetting plastics. Okay, thank you.